हेलो पीपल। तो किसी ने कल के वीडियो में मुझसे बोला था कि आप प्री जो है 2025 का उसको लाइव सॉल्व करके दिखाएं। मैंने वही आज सोचा है कि मैं लाइव सॉल्व करूँगी। मैं कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगी लाइव, क्योंकि मैं वीडियोस छोटे बनाती हूँ और सारे क्वेश्चन एक बार में अगर मैं करूँगी तो वो 1.5 घंटे से लंबी वीडियो बनेगी। और तो इस क्वेश्चन को मैं पहली बार तो नहीं देख रही हूँ। क्वेश्चन मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है इन द एग्ज़ाम हॉल, और उसके बाद भी मैंने इस पेपर को कई बार देख लिया टिल द टाइम जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आया। तो आई जो भी मैं बताऊंगी वो हो सकता है कि हाँ ठीक है कंफर्ट में बता रही हूँ, पर मैं उस समय जो लगाया था वो भी बताऊंगी। और मतलब मेरा थॉट प्रोसेस क्या था। तो जो पहला क्वेश्चन था जो मेरा पेपर का सेट था वो डी था। पहला क्वेश्चन था कि सीडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन वॉज अ फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ। ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन थे वो चंपारण सत्याग्रह, पब्लिकली वायलेट, दूसरा था कि पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी, अटेंडिंग SRTC इन लंडन, एंड देन वो द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड मैंने स्टेटमेंट कभी नहीं सुना था पहले। ठीक है। मैंने हिस्ट्री तो मैं पढ़ती भी नहीं, मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने पहली बार पढ़ा था जब पहला अटेम्प्ट दिया था, पर जब से मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया अब उस पेपर में भी जो हिस्ट्री क्वेश्चन थे वो मेरे पल्ले तब भी नहीं पढ़े थे, वो मेरे पल्ले अभी भी नहीं पढ़ रहा है। ठीक है। तो मैंने उस क्वेश्चन को मैंने ये मान लिया था कि जो एक बेसिक है वो मैं हिस्ट्री करूँगी, मैं उसके बियॉन्ड कभी जाती नहीं थी, बहुत पुश नहीं करती थी मैं हिस्ट्री में। ठीक है। पर ये क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे ये पता था कि मतलब ये कुछ ऐसा है कि राजद्रोह जो होता है वो आप स्टेट के अगेंस्ट जाके कुछ करते हैं। जो मूवमेंट और मतलब अगर आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं या कोई सत्याग्रह कर रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरीली राजद्रोह। ठीक है। तो मैंने कहा कि इसमें कुछ तो ऐसा होगा जिसमें आप स्टेट का कोई लॉ सही में बैठ के ब्रेक कर रहे हो। तो इसके लिए मैंने पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी लगाया इस क्वेश्चन को। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि जो डांसिंग गर्ल है वो किसी से बनी है, एंड आई थिंक ब्रॉन्ज। ये सबको पता होता है इसका मतलब आई नो सबको पता होता है। ये इट्स नॉट समथिंग जिसको आप बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था ही नहीं, ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। थर्ड था कि चौरी चौरा कांड के बाद लोगों का लीगल डिफेंस कौन कर रहे थे। इसमें ऑप्शन था CR दास, मदन मोहन मालवीय, सैफुद्दीन किचलू और जिन्ना। एक्चुअली मैंने KC 2 देखी हुई थी थोड़े दिन पहले ही, तो किचलू मैंने काट दिया था क्योंकि उस समय वो जेल में थे, तो वो लीगल डिफेंस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि सब कुछ उस आसपास ही हो रहा था। फिर उसके बाद जिन्ना इस तरीके के केसेस जो थे वो नहीं उठा रहे थे। ऑलरेडी मुस्लिम लीग है वो बहुत स्ट्रांग होने लगी थी। ठीक है। तो वो इस तरह के केसेस नहीं ले रहे थे। इस बेसिस पे मैंने इस चीज़ को मतलब मुझे श्योर नहीं था, पर मैंने इसको ऑप्शन को भी कट किया। ठीक है। मैं कंफ्यूज हुई थी CR दास और मदन मोहन मालवीय के बीच में। मुझे पता था कि बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, पर एक मूवी देखी थी मैंने जिसमें मदन मोहन मालवीय जो थे वो केस लड़ रहे थे। ठीक है। और एक आर्टिकल भी मैंने पढ़ा था जिसमें था कि मदन मोहन मालवीय ने ऐसे बहुत सारे केसेस पढ़े हैं कि लड़े हैं जिसमें मतलब लोगों का मतलब ऐसे लोगों का डिफेंस किया है जो मतलब कोई जिनको डिफेंस करने को तैयार नहीं था, इस तरीके के केसेस। और ये एक्चुअली आप देखें तो गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी विद द होल इंसिडेंट। तो मैंने कौन कर सकता है CR दास और मदन मोहन मालवीय में, मैंने आई टुक अ बेट ऑन मदन मोहन मालवीय एंड इट इज अ करेक्ट आंसर एज पर कोचिंग्स। फिर चौथा क्वेश्चन है कि जो गांधी जी है उन्होंने मतलब अब कब जो है अनटचेबिलिटी को हर स्पेयर से हटाने के लिए और हरिजन का अपलिफ्टमेंट के लिए कब जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और इसका आंसर मैंने पूना पैक्ट लगाया था। वाई? बिकॉज उसी समय वो राम से वो मैकडॉन अवार्ड जो हुआ था उसके बाद ही जो एक्चुअली गांधी जी वो ये जोरदा जेल में अनशन पे बैठे थे, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। तो आई थिंक मैंने वहाँ से इस गैस को लिया। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी एग्जैक्टली नहीं पता था। तो ये पहले 4 क्वेश्चन थे जो मुझे इस तरीके से मैंने सोचे थे। एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा ही लगा पा रही थी मैं। अगला था कि इसमें से कौन से फ्रूट्स जो है पोर्टुगीज 16 एंड 17 सेंचुरी में लेके आए थे। और मेरा देखिए पापाया और पाइनएप्पल मुझे पता था गुआवा पे मैं श्योर नहीं थी।
ठीक है। बट मैंने 2 ही लगाया। मैंने क्यों काटा गुआवा मुझे नहीं पता। आज भी मैं सोचती हूँ कि मुझे गुआवा क्यों नहीं लगाया, और अगर मेरा नहीं होता ये पेपर तो मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा लग रहा था कि गुआवा होना चाहिए। एंड देन ऑल्सो आई वेंट विथ 2 ओनली। ठीक है, इसमें से कौन सी कंट्री है जिसमें 4 से ज़्यादा टाइम जोन है? ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, हालांकि किया सकता है। फिर उसके बाद 7th क्वेश्चन है कि अनादेर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन पीपल आर waking up and getting set for breakfast in the city, it would be at different days. When it is Monday in another, it is Tuesday in Nome. ठीक है, तो साइबेरिया जो है आप देखेंगे रशिया का एकदम ईस्टर्न पार्ट है, और जो नोम है, जो अलास्का है, एकदम वेस्ट में है। ठीक है, इस तरीके से दोनों वो है, मतलब दोनों सिचुएटेड है। और इंटरनेशनल डेट लाइन से आप देखेंगे एकदम जो भी इंटरनेशनल डेट लाइन जो तो आपका जीएमटी है, ठीक है, उससे आपको माइनस में टाइम चल रहा है आप अगर अलास्का जाएंगे, और प्लस में टाइम चल रहा है अगर सभी जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि जो टाइम साइबेरिया में होगा वो एक्चुअली वो एक दिन बाद का होगा, वहाँ टाइम ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, और नोम में अभी पीछे चल रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन ऐसे से गलत हो जाता है। ठीक है, आई एज्यूम कि फर्स्ट क्वेश्चन सही, फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने सही मान के सेकंड स्टेटमेंट मारा था कि ये गलत होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है किसी हालत में तो सेकंड गलत है। नोम मुझे पता था, नोम मुझे एक्चुअली पता था कि एक जगह है, तो मैं ऑलमोस्ट श्योर थी कि हाँ ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट सही भी है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो अगला क्वेश्चन था, ये PYQ है, PYQ मैं हमेशा करके जाती हूँ। ठीक है, तो ये इसका पीआर आंसर है। फिर उसके बाद है कि इसमें से रिसोर्स रिच कंट्री किस मिनरल की कौन सी है? तो बोत्सवाना डायमंड के लिए, चिले लिथियम के लिए, और इंडोनेशिया निकल के लिए। आई हैव रिसोर्स रिच, ठीक है, बहुत बोत्सवाना डायमंड के लिए आई थिंक हम सब जो पढ़ के जाते हैं वो ये पढ़े जाते हैं। चिले लिथियम के लिए ABC, ये भी बहुत वेल नोन है। आई थिंक पीपल गॉट कन्फ्यूज इन इंडोनेशिया निकल। अगर आपको पता है कि जो ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो एक्चुअली वोल्केनोज पे बनी हुई हैं, ठीक है, वहाँ पे निकल नहीं होना इज समथिंग, मतलब समथिंग वेरी वो काउंटर इंट्यूटिव ना। तो अगर आपको नहीं एक ऑप्शन लेना ही था कि लेना है कि नहीं लेना है, तो यू शुड हैव गॉन विद इट। मैंने इसमें ऑल 3 लगाया, तो ये मेरा सही था। 10th का जो मैं थोड़ा सा एक्चुअली मुझे ये पता था कि सार्डिनिया जो है वो इटली का पार्ट है, क्योंकि मैंने जो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें सार्डिनिया आता है स्पेसिफिकली। और सार्डिनिया और सिसिली 2 आइलैंड हैं जो कि मुझे एक्चुअली जाना है वहाँ पे, तो ये मुझे पता था, तो ये तो कट गया, तो ये फ्रांस में नहीं है। ठीक है, नॉर्मैंडी स्पेन में नहीं है। एक्चुअली नॉर्मैंडी की बहुत अच्छी हिस्ट्री है, तो मैं थोड़ा सा मुझे मालरोका को लेके कंफ्यूज हुई। ठीक है, और मैंने इसका शायद ओनली 1 लगा दिया, उसके साथ नन आंसर है। 11th क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन, इससे अच्छा क्वेश्चन बन नहीं सकता। यूपीएससी ने इससे एक चीज़ तो कर ली कि अगर आपको नहीं याद है तो आप कम से कम ऑप्शन, मतलब कुछ चीज़ें तो आपको बेसिक से पता होनी चाहिए कि हाँ ठीक है आप उसको लगाएं सही से। अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। एंड दिस वॉज लाइक दैट क्वेश्चन कि क्या होता है, हर बार पूछते हैं कि रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, एंड आप थोड़ा सा रिकॉल करके आप लगा लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला था, उन्होंने कुछ फिगर्स दे दिए और बोला कि रेवेन्यू डेफिसिट इज 20,000 करोड़, फिजिकल डेफिसिट इज 10,000 करोड़, प्राइमरी डेफिसिट इज 4,000 करोड़। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेफिसिट इज मतलब आपका फिजिकल डेफिसिट माइनस जो इंटरेस्ट पेमेंट है, और रेवेन्यू डेफिसिट इज 20,000 करोड़ एंड फिजिकल डेफिसिट इज 10,000 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट इज जो आपकी रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका क्या डिफरेंस है, एंड आपका फिजिकल डेफिसिट आपका टोटल जो रेवेन्यू और इनकम और उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मुझे
एक्चुअली मुझे लगता है कि इट वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन जो कि पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन जो है वो आईएनएसटीसी का है। इसका आंसर मैंने जो लगाया था वो इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान लगाया, क्योंकि एक्चुअली जब आप मैप देखेंगे तो बाकू बहुत अच्छे से बना के देता है, ठीक है, और ईरान से नहीं होके जाता है, मतलब वाया ईरान। तो मतलब ईरान ऑफ कोर्स आता है, पर मैंने सॉरी सेंट्रल एशिया का ही नहीं देखा था, बट आई थिंक कोई पीआईबी आई हुई थी उसमें सेंट्रल एशिया दिया हुआ था, तो कोचिंग्स ने इसका आंसर ए दिया हुआ है एंड आई एम नॉट वेरी श्योर। तो इस क्वेश्चन को मैंने तो वैसे ए लगाया, पर मुझे नहीं पता, शायद इसका आंसर, अरे सॉरी सी लगाया, डी लगाया, पर शायद इसका आंसर ए है। कोचिंग्स तो यही दे रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं बाकी क्वेश्चन आपको बाद में अटेम्प्ट करके दिखाऊंगी।